नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रेम वर्मा और आज अपने चैनल जीएस प्लस के लिए आपके लिए एक नया वीडियो फिर से शूट कर रहा हूं। और ये वीडियो दोस्तों खेल की दुनिया से होने वाला है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इस साल 2022 में टेनिस की दुनिया में एक खिलाड़ी जिसे हम लोग राफेल नडाल के नाम से जानते हैं, जिन्हें प्यार से हम लोग राफा के नाम से भी पुकारते हैं, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान कायम किया है कि जिसकी वजह से उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का दर्जा दे दिया गया है, यानी गोट उन्हें कहा गया है। गोट इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब ही होता है सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और ये उपाधि उन्हें दी है क्रिकेट के दिग्गज डेविड वार्नर की पत्नी कैंडिस ने उन्हें गोट कहा दोस्तों। तो जानते हैं हम लोग राफेल नडाल के बारे में, टेनिस के बारे में, जो कि आप निश्चित ये मानकर चलिए 2022 में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाओं में जो पीटी का पेपर होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें ये सवाल, ये प्रश्न रखा हुआ है। परीक्षा वो कोई भी हो, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। 2022 में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई लेवल की है। ये प्रश्न आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो पर जरूर ध्यान दें। तो टेनिस की दुनिया में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम लोग चलते हैं। ग्रैंड स्लैम का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। 145 वर्ष का इतिहास है ग्रैंड स्लैम का। और सबसे पहले इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि टेनिस की दुनिया में, यानी कि एक साल में टेनिस में कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिन्हें हम लोग ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो इनका सीक्वेंस एक बार हम लोग जान लेते हैं। 145 साल के इतिहास में सबसे पहले शुरू हुआ था विंबलडन। सबसे पहले विंबलडन शुरू हुआ 1877 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूएस ओपन शुरू हुआ और ये हुआ 1881 में। उसके बाद आया दोस्तों फ्रेंच ओपन, जो 1891 में शुरू हुआ। और फिर सबसे आखिर में शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो शुरू हुआ 1905 में। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि जो इनके स्थापना के वर्ष हैं, सबसे पहले कैलेंडर वर्ष में सबसे पहले कौन सा मनाया जाता है आज की डेट में, कैलेंडर वर्ष में सबसे पहले कौन मनाया जाता है, उसके बाद यानी सीक्वेंस आपसे पूछेगा। तो सीक्वेंस ये है दोस्तों कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन यानी कि अमेरिकन ओपन। तो ये 145 साल का इतिहास ग्रैंड स्लैम का था। और इस ग्रैंड स्लैम को इसमें ओपन युग की शुरुआत, क्योंकि हम लोग आज के नाम जब सुनते हैं तो इसे कहते हैं फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इस तरह से। तो ओपन युग की शुरुआत हुई 1968 से। और इसलिए इसे ओपन युग कहते हैं, इसलिए इसे ओपन युग कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेवर खिलाड़ी थे उनको भी एंट्री दे दी गई। और तब से शुरुआत हुई ओपन युग की 1968 से। तो फिर से हम लोग बात करते हैं दोस्तों राफेल नडाल की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टेनिस की दुनिया में बिग थ्रीज, समसामयिक जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनमें बिग थ्रीज का नाम लिया जाता है। बिग थ्रीज में 3 खिलाड़ी हैं। एक है आपके रोजर फेडरर, दूसरे आपके नोवाक जोकोविच और तीसरे आपके राफेल नडाल। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि टेनिस के खिलाड़ी जो खेलते हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, ग्रैंड स्लैम में, तो किस देश के हैं। तो बिग थ्रीज, जो कि बिग थ्रीज बहुत बड़े प्लेयर हैं टेनिस के, सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। तो बिग थ्रीज के देशों के नाम भी आप लोग जान लीजिए। तो हमारे जो रोजर फेडरर हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये इनके देशों की स्थिति हुई। फिर हम चलते हैं अब राफेल नडाल के बारे में, चूंकि उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया दोस्तों टेनिस की दुनिया में, जिसकी मिसाल अभी तक नहीं है। उन्होंने टेनिस की दुनिया में जो ग्रैंड स्लैम है, उन ग्रैंड स्लैम में से सिंगल्स पुरुष खिताब जो है 21वां सिंगल्स पुरुष खिताब जीता, यानी 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जो आज तक 145 साल के टेनिस के इतिहास में किसी पुरुष खिलाड़ी ने सिंगल्स में नहीं स्थापित किया था। यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और बिग थ्री हम इसलिए कहते हैं इन तीनों खिलाड़ियों को, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने इससे पहले, यानी कि राफेल नडाल के 21वें खिताब जीतने से पहले तक तीनों ने 20-20 खिताब जीत रखे थे। और राफेल नडाल ने एक खिताब और जीतकर, यानी 21वां खिताब जीतकर इन लोगों से आगे निकल गए हैं। इसीलिए इन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जो फाइनल खेला गया 2022 में, वो भी क्या था, बहुत ही रोमांचक
फाइनल था, 5 घंटे 25 मिनट तक चलने वाला फाइनल, और 5 सेट तक। टेनिस में मुकाबले बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5 के लिए आते हैं, तो ये बेस्ट ऑफ 5 सेट था, यानी कि 5 सेटों का मुकाबला था, और 5 सेट तक चलने वाले इस मुकाबले में चरम पर रोमांच था दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि राफेल नडाल ने एक ऐसा संघर्ष किया जो न सिर्फ खेल की दुनिया में, बाकी उन सभी लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप में किसी भी तरह की कमी पाते हैं, उनके लिए एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। कैसे पेश किया? 5 सेटों में पहले 2 सेट वो हार गए। किससे हारे ये भी हम लोग जान लेते हैं, डेनियल मेदवेदेव से। ये खिलाड़ी हैं रूस के। तो इन्होंने क्या है कि पहले दोनों सेट जीत लिए थे, और उसके बाद राफेल नडाल ने उस जीवट का परिचय दिया दोस्तों, उस संघर्ष का परिचय दिया कि लगातार उन्होंने 3 सेट जीते, और बेस्ट ऑफ जो 5 सेट का मुकाबला था उसे इन्होंने जीत लिया, और 21वां फाइनल उन्होंने जीता। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि जिस खिलाड़ी को इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो फाइनल में हराया, उससे 2019 में एक बार एक फाइनल और जीता था, और इसी तरह का रोमांच का फाइनल था। मेदवेदेव साहब वहां भी इनके सामने फाइनल में थे। वहां पर थोड़ा नजारा अलग था। वहां पर क्या था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में नजारा ये था कि मेदवेदेव ने शुरुआत के दोनों सेट जीते थे, और जबकि यूएस ओपन का फाइनल 2019 में वो भी राफेल नडाल और मेदवेदेव के बीच में खेला गया था, वहां पर मेदवेदेव शुरुआत के दोनों जो सेट थे वो हार गए थे, और उसके बाद क्या था, उन्होंने कमबैक किया, लगातार 2 सेट जीते, यानी कि 4 सेट में 2 नडाल ने जीते थे और 2 मेदवेदेव ने जीता था। लेकिन वहां पर भी राफेल नडाल ने अपनी बादशाहत कायम की और 5वां सेट जीतकर यूएस ओपन जीता था 2019 में। उसी तरह का कुछ फाइनल था, लेकिन यहां पर भी नडाल ने अपनी बादशाहत कायम करी और मैच जीता। अभी तक मेदवेदेव और राफेल नडाल के बीच में 5 मैच हुए हैं, जिसमें से 4 मैच राफेल नडाल ने जीता। ये तो दोस्तों कहानी थी ऑस्ट्रेलिया ओपन की 2022 की। अगर हम राफेल नडाल के जो करियर पर ध्यान देते हैं, तो उन्होंने दोस्तों आज तक का ग्रैंड स्लैम के 29 फाइनल खेले हैं, जिसमें उन्होंने 21 जीते हैं, और उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जो टेनिस जगत में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था। वो कारनामा ये है, 852 सप्ताह तक, यानी कि 2005 से लेकर 22 तक वो टॉप 5 में रहने वाले खिलाड़ी हैं। इतने समय तक का, यानी कि 852 सप्ताह तक का किसी भी खिलाड़ी ने टॉप 10 में रैंक अपनी बचाकर नहीं रखी थी। और उससे भी जानदार बात दोस्तों आपको यह बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की नवीनतम तकनीकी है, और जिस पर क्या है कि आज हमारा युवा और हमारे बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे एक्सपर्ट जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिसके डेटा पर, जिसकी भविष्यवाणी पर, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक ने यह भविष्यवाणी की थी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जिसे क्या कहते हैं इन्होंने जीता है राफेल नडाल ने, उनके जीतने की उम्मीद उसने केवल 36% की कही थी, यानी कि 36% चांसेस थे राफेल नडाल के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के। उससे भी जानदार बात यह है दोस्तों कि जब शुरुआत के 2 सेट हार गए राफेल नडाल, तो उसने ये भविष्यवाणी की कि अब तो 96% की उम्मीद है कि मेदवेदेव ही जीतेंगे इस मैच को, यानी कि राफेल नडाल की हार की जो है उसने भविष्यवाणी 96% करी थी दोस्तों। लेकिन आप जानते हैं कि इंसान और मशीन में क्या अंतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितनी उच्च स्तर की तकनीकी हो, लेकिन उसमें 2 चीज नहीं है भगवान के बनाए हुए इंसान में। क्या चीज नहीं है? इंसान में दोस्तों जज्बात होती है, और दूसरी क्या चीज होती है जो मशीन से इंसान को अलग करता है, जो मशीन पर इंसान की सर्वश्रेष्ठता कायम करता है, वो चीज है पैशन, जुनून, जंग जीतने की इच्छा। वो मशीन में नहीं होती है, और यही थी नडाल में। उनके अंदर पैशन था, जुनून था, जज्बात था, और 2 सेट हारने के बाद भी 5 सेट के मुकाबले में उन्होंने मेदवेदेव को पराजित किया और शानदार कथा लिखी अपने जीत की, और इतिहास बना दिया ग्रैंड स्लैम के दुनिया में, और उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, संघर्ष से जी चुराते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है।
तो दोस्तों ये थी ग्रैंड स्लैम की कहानी, ये थी राफेल नडाल की कहानी, और ये थी आप लोगों के प्रश्न जो बनने वाले हैं। मैंने इस पर फोकस किया कि ग्रैंड स्लैम से आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो 4 खेले जाते हैं सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आपका विंबलडन है, उसके बाद यूएस ओपन है, फिर फ्रेंच है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ग्रैंड स्लैम की 4 प्रतियोगिताएं हैं ये किस तरह के कोर्ट पर खेली जाती हैं, तो विंबलडन आपका घास पर खेला जाता है, यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है, लाल बजरी पर खेला जाता है, जिसको क्ले कोर्ट कहते हैं। और मजेदार बात एक चीज और बताता हूं कि राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह कहते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। और ग्रैंड स्लैम की दुनिया में यह भी एक रिकॉर्ड है कि इन 4 प्रतियोगिताओं में से किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी टाइटल को 13 बार नहीं जीता है। यानी कि राफेल नडाल का यहां पर भी दबदबा है, किसी एक ग्रैंड स्लैम को उन्होंने 13 बार जीता। इतनी संख्या में किसी भी खिलाड़ी ने किसी एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को नहीं जीता था। बाकी टाइटल वाइज बात करें हम लोग तो उन्होंने 21 टाइटल जीते हैं, यानी कि इन 4 प्रतियोगिताओं को मिलाकर उन्होंने 21 टाइटल जीते हैं, जो आज तक किसी भी पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी ने नहीं जीता था। उनके बाद आपके नोवाक जोकोविच हैं और फिर रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने 20-20 खिताब जीते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की खेल से संबंधित। और निश्चित बात आप मान के रखिए कि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिलने वाला है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।